नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस का 50 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, जो दोस्तों फाइनल बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी को जो आपका होने वाला है, उसमें दोस्तों ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न जो होगा सेम टू सेम हूबहू जाकर दोस्तों लड़ेगा। ये मेरा 100% गारंटी है, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न दोस्तों आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। ये 50 का 50 दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न है 15 फरवरी आपकी फाइनल परीक्षा के लिए, जो साइंस का एग्जाम होने वाला है उसके लिए, ठीक है। तो आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप सभी विद्यार्थी अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पर है, कहता है रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है। दोस्तों आपको बताना है कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है दोस्तों, तो प्लेटलेट्स के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। काफ़ी शानदार प्रश्न है। दूसरा नंबर दोस्तों आपको बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो अनुमस्तिष्क करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि पौधों में दोस्तों पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। आपको बताना है तीसरा नंबर प्रश्न में दोस्तों कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो किससे होता है दोस्तों, तो रंध्र से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हम यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न में कहता है कि निम्नलिखित में दोस्तों किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि निम्नलिखित में किस माध्यम में दोस्तों प्रकाश की जो चाल होता है वो सबसे अधिक होता है, तो निर्वात में होता है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन डी जो होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न कि निम्न में से हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। आपको बताना है निम्न में से दोस्तों कौन जो है वो हेटेरोक्राइन ग्रंथि दोस्तों है, तो थायराइड ग्रंथि है। कौन है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। दोस्तों आपको बताना है कि प्रकाश की किरणें दोस्तों गमन करती है, तो सीधी रेखा हम करती है, सीधी रेखा हम दोस्तों प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। दोस्तों आपको बताना है कि मानव हृदय में कोष्ठों की जो संख्या है दोस्तों वो कितनी है, तो दोस्तों 4 है दोस्तों कोष्ठों की संख्या मानव हृदय में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8वां नंबर कहता है इसमें कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। आपको बताना है दोस्तों निम्नलिखित में कौन जो है 4 ऑप्शन में वो उभयलिंगी जीव है, ठीक है। तो देखिए उभयलिंगी जीव दोस्तों हम किससे कहते हैं, तो जिसमें मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है दोस्तों, उससे हम उभयलिंगी जीव कहते हैं। तो केचुआ में दोस्तों केचुआ में मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है, तो केचुआ जो हमारा क्या है उभयलिंगी जीव है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर कहता है कि निम्न दोस्तों किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों 9 नंबर काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है निम्न में दोस्तों किसे रासायनिक दूत दोस्तों कहा जाता है, तो हार्मोन को कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 10वां नंबर प्रश्न। आप सभी विद्यार्थी मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहेंगे। 50 में से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपको 15 फरवरी को पेपर में देखने को मिलेगा। बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपको हूबहू लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है बाबू, इस बात को आप विश्वास मानिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न को दोस्तों चुन कर आपके लाए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी 50 का 50 प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ताकि आप जब 15 फरवरी को एग्जाम देने के लिए जाएं तो मैक्सिमम प्रश्न का आंसर दोस्तों आप आसानी पूर्वक एकदम लिख सके, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न कहता है
कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर में दोस्तों पीएच जो है वो कितने परास के बीच कार्य करता है दोस्तों, तो 7.0 से 7.8 के बीच दोस्तों कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 11 नंबर देखिएगा। कहता है जरा दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार का लेंस से किया जाता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 11 नंबर। कहता है जरा दृष्टि दोष, तो देखिए जरा दृष्टि दोष जो है ना मेरे प्यारे साथियों, ये ओल्ड एज में होता है। कहने का मतलब बूढ़ा बुजुर्ग लोग को दोस्तों ये दोष होता है, और इस दोष में ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ना तो दूर की वस्तु दोस्तों स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, और इस दोष का दोस्तों जो उपचार किया जाता है वो किस प्रकार के लेंस से किया जाता है दोस्तों, तो बाइफोकल लेंस से किया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि जरा दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, तो बाइफोकल लेंस से किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पे 12 नंबर। कहता है टूथपेस्ट कैसा होता है। आपको बताना है दोस्तों कि टूथपेस्ट कैसा होता है, तो क्षारीय होता है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए क्षारीय का दोस्तों जो हमारा पीएच मान होता है दोस्तों, पीएच मान वो कितना होता है बताइए आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, तो 7 से दोस्तों अधिक होता है क्षारीय का पीएच मान, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अम्लीय का दोस्तों, अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान दोस्तों 7 से क्या होता है बाबू, कम होता है। ठीक है, और उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है दोस्तों कितना होता है, तो 7 का दोस्तों बराबर होता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये सब प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 13 नंबर। कहता है पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है। दोस्तों आपको ये 13 नंबर प्रश्न बताना है कि पौधे के दोस्तों उत्सर्जी पदार्थ जो है दोस्तों निम्न में से कौन है। तो देखिए रेजिन भी है दोस्तों, गोंद भी है दोस्तों, रेजिन भी है, और देखिए टेनिन भी है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी होगा ना मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। कहता है शुक्राणु का निर्माण होता है, आपको बताना है दोस्तों कि शुक्राणु का निर्माण होता है तो वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा दोस्तों। कहता है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, सामान्य नेत्र के लिए दोस्तों दूर बिंदु है तो अनंत है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा। देखिए सामान्य नेत्र के लिए दोस्तों स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी दोस्तों कितना होता है, तब 25 सेंटीमीटर होता है। इसको भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है। जो प्रश्न का दोस्तों आंसर आप जानते हैं, लगता है कि हम इस प्रश्न को जानते हैं, तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप देते चलिएगा ताकि दोस्तों आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है, जो लगता है हम जानते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। ठीक है, उससे दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो एग्जाम हॉल में दोस्तों आपको कॉपी लिखने में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, चलिए देखिए 16 नंबर प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, बताने का प्रयास कीजिएगा अगर जो जानते हैं इस प्रश्न को। तो कहता है दोस्तों कि निम्न में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये 16 नंबर। तो देखिए हम सबका बता देते हैं, याद कर लीजिएगा। वायु का जो दोस्तों हमारा अपर्तनांक होता है वो 1 होता है। ठीक है, वायु का अपर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। और हीरा का जो हमारा अपर्तनांक होता है दोस्तों वो 2.42 होता है। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, हीरा का अपर्तनांक 2.42 होता है। और देखिए कांच का जो अपर्तनांक होता है दोस्तों वो 1.5 होता है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक ना। और देखिए बर्फ, डी में क्या लिखा है दोस्तों, बर्फ, तो बर्फ का अपर्तनांक दोस्तों चाहे 1.31 होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक दोस्तों किसका है, 2.42 है, जो हीरा का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। समझ गए, चारों को आप याद कर लीजिए, किसी का भी दोस्तों आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कहता है कि गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। 17 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी फाइनल परीक्षा के लिए दोस्तों। आपको बताना है कि गाढ़ कोशिका की दोस्तों कौन सी भित्ति जो होती है वो मोटी होती है। तो भीतरी भित्ति जो होती है दोस्तों मोटी होती है गाढ़ कोशिका की। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न अब देखिएगा 18 नंबर। कहता है निम्न में से किसे
चाकू से काटा जा सकता है? आपको बताना है निम्न में से दोस्तों किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए लिथियम को भी दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है और सोडियम को भी दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, यानी कि ए और बी दोनों होगा। तो ऑप्शन सी दोस्तों हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे हमारा 19 नंबर कहता है मृतोप जीव का उदाहरण है। दोस्तों आपको बताना है कि मृतोप जीव का दोस्तों उदाहरण है तो गोबर छत्ता है। दोस्तों क्या है? गोबर छत्ता है दोस्तों मृतोप जीव का उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर हम 20 नंबर कहता है कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये 20 नंबर प्रश्न आपको बताना है दोस्तों कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो एक सेक्स मिलता है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए एक पुरुष में दोस्तों कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो एक्स वाई मिलता है दोस्तों पुरुष में लिंग गुणसूत्र, ये भी आप साथ में याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों या लड़का का जन्म होता है या लड़की का जन्म होता है तो इसका जिम्मेदार जो होता है दोस्तों वो पिता ही होता है। ठीक है, कैसे होता है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। स्त्री में दोस्तों जो हमारा लिंग गुणसूत्र होते हैं वो क्या होता है? एक्स एक्स होता है। ठीक है, और देखिए पुरुष में दोस्तों जो हमारा लिंग गुणसूत्र होता है दोस्तों उसमें क्या होता है? एक्स वाई होता है। ठीक है, समझ गए। स्त्री में लिंग गुणसूत्र दोस्तों क्या होता है? एक्स एक्स होता है। तो इधर से दोस्तों जब भी आएगा तो क्या आएगा? एक्स आएगा। ठीक है, मगर पुरुष में दोस्तों लिंग गुणसूत्र जो होते हैं एक्स वाई होते हैं। तो इधर से भी मान लीजिए दोस्तों एक्स आ गया। ठीक है, इधर से भी एक्स आ गया मान लीजिए, इधर से भी क्या आ गया दोस्तों? एक्स आ गया। तो एक्स एक्स दोस्तों जब यहाँ पर मिल जाता है तो लड़की का जन्म होता है दोस्तों। तो यहाँ से लड़की का जन्म हो गया, मगर देखिए दोस्तों इधर से मान लीजिए कि एक्स आया। ठीक है, और इधर से दोस्तों मान लीजिए इधर से हमारा क्या आ गया? बाई आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स बाई दोस्तों मिल गया, और एक्स बाई दोस्तों जब मिलता है तो लड़का का जन्म होता है। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे साथियों कि कैसे लड़का का या लड़की का जो जन्म होता है वो पिता ही जिम्मेदार होता है। कैसे होता है देखिए समझिएगा। देखिए स्त्री में जो हमारा लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों मिलते हैं वो एक्स एक्स ही मिलता है। तो इधर से दोस्तों जब भी आएगा तो एक्स ही आएगा, मगर पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं दोस्तों वो एक्स बाई पाए जाते हैं। तो इधर से अगर जो एक्स आ गया दोस्तों तो लड़की का जन्म हो जाएगा, और अगर जो दोस्तों बाई आ गया तो लड़का का जन्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो हमारा लड़का का या लड़की का जो जन्म होता है उसका जिम्मेदार कौन होता है? पिता ही होता है। समझ गए आप सभी विद्यार्थी? तो इसको ध्यान में रखिएगा आप सभी विद्यार्थी अच्छे तरीके से। ऑप्शन ए दोस्तों हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 21 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 किलोवाट घंटा तुल्य है। ये भी प्रश्न दोस्तों 21 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि 1 किलोवाट घंटा तुल्य है तो 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा 22 नंबर है। कहता है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों। 22 नंबर आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि व्यंजक चूर्ण का दोस्तों रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है? तो CaOCl2 होता है। CaOCl2 होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, इसको याद रखिएगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न कहता है कि पोटेशियम जिसको के से दोस्तों हम डिनोट करते हैं कि परमाणु संख्या क्या है? पोटेशियम को दोस्तों परमाणु संख्या क्या है? तो 19 से मेरे प्यारे साथियों याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। 24 नंबर देखिए कहता है आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों जो क्षैतिज कतारें हैं दोस्तों वो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? क्षैतिज मतलब हुआ दोस्तों हॉरिजॉन्टल, इंग्लिश में उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। इस तरह से जो लाइनें होती है दोस्तों वो क्या कहलाती है? तो आवर्त कहलाती है दोस्तों, जिसको हम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब देखिए जब आपसे पूछेगा दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? ऊर्ध्वाधर मतलब कहने का मतलब दोस्तों उसको इंग्लिश में वर्टिकल बोलते हैं, जो इस तरह से होता है। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर कतारें दोस्तों यानी वर्टिकल कतारें दोस्तों हम क्या बोलते हैं? तो समूह बोलते हैं, जिसको यानी कि ग्रुप दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आप साथ में याद रखिएगा। ठीक, दोनों में से कोई भी दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं हम।
25 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस आवर्धन एम होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से दोस्तों कौन लेंस का दोस्तों आवर्धन, कौन लेंस का आवर्धन एम होता है दोस्तों। तो V/U होता है। कौन होता है दोस्तों? V/U होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो गया। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। 26 नंबर कहता है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये 26 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि फेरस सल्फेट का दोस्तों क्रिस्टल का रंग होता है तो हरा होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ 27 नंबर है। कहता है निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से दोस्तों कौन जो है सबसे अधिक दोस्तों विद्युत ऋणात्मक तत्व है दोस्तों। तो फ्लोरीन है मेरे प्यारे साथियों, जिसको एफ से हम डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है। कहता है 28 नंबर प्रश्न कि कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों 28 नंबर काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कौन दोस्तों कमरे के ताप पर दोस्तों द्रव होता है। तो Hg होता है दोस्तों, यानी कि पारा होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न कहता है कि ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। ये भी प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 29 नंबर आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है दोस्तों कि ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है तो द्रव होती है दोस्तों। क्या होती है? द्रव होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दोस्तों 30 नंबर कहता है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये वाला प्रश्न। आपको बताना कि मानव मस्तिष्क का दोस्तों औसत भार जो है वो कितना है। तो 1.4 kg दोस्तों। कितना है? 1.4 kg है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो सी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद, आपका जो दिमाग है दोस्तों, आपका मस्तिष्क जो है ना, मानव मस्तिष्क, उसका दोस्तों औसत भार पूछा गया तो कितना है? 1.4 kg। याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे। देखिए 31 नंबर प्रश्न कहता है बाबू कि विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है। यानी कि जिस इंसान को बाबू विटामिन बी का कमी होगा उससे कौन सा रोग होगा। तो उसे बेरी रोग होगा। याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जिस इंसान को दोस्तों आयोडीन की कमी होता है उसे घेंघा रोग होता है। इसको आपको याद रखना है। और जिस इंसान का दोस्तों इंसुलिन का कमी होता है दोस्तों उसे मधुमेह रोग होता है। ये भी आप साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 32 नंबर कहता है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये 32 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। बताइएगा अगर इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो दोस्तों कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का होता है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे दोस्तों 33 नंबर कहता है पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये 33 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है दोस्तों पौधे में जनन अंग दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं। तो पुष्प में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? पुष्प में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थियों को मैं एक बात बता देता हूँ कि फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 आने में दोस्तों लगभग आप सभी विद्यार्थी के पास 45 दिन का दोस्तों आसपास में समय बचा हुआ है, ठीक है। इस समय को दोस्तों अच्छे तरीके से उपयोग कीजिएगा। और एक बात हम सबसे ज़रूरी बताते हैं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले दोस्तों जो भी हुआ है उसको बारे में दोस्तों मत सोचिएगा कि हम पहले नहीं पढ़े हैं, समय हमारा बर्बाद हो गया, हम कोचिंगे में समय बर्बाद कर दिए, इधर बर्बाद कर दिए, वो हो गया, ऐसे हो गया। इससे पहले दोस्तों जो भी घटना घटा है उसके बारे में कुछ भी दोस्तों मत सोचिए। आप सभी विद्यार्थी से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये 45 दिन जो आपका ज़िंदगी का बचा हुआ है इसको दोस्तों संभाल लीजिए, अच्छे तरीके से उपयोग कीजिए दोस्तों। इसको अगर जो आप अच्छे तरीके से उपयोग कर लेते हैं तो आप 2023 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे अंकों से दोस्तों पास होइएगा, ठीक है। पहले जो भी बीता है बाबू उसके बारे में कुछ भी मत सोचिए।
पूरा एनर्जी, पूरा जोश, पूरा लगन इस 45 दिन में दोस्तों झोंक दीजिए। आपका 2023 बोर्ड एग्जाम बहुत ही शानदार जाएगा दोस्तों, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है ना। पहले की बात तो सोच कर दोस्तों आने वाला समय भी आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप सभी विद्यार्थी से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है बाबू, नर्म निवेदन आपसे करते हैं कि पहले बीता उसके बारे में कुछ भी मत सोचिए। 45 दिन को शानदार बनाइए अपने जीवन को और लगातार इसमें दोस्तों कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करते रहिए। जरूर आप 2023 बोर्ड में अच्छे अंक से पास होइएगा और बहुत अच्छा नंबर आएगा दोस्तों। माता पिता का दोस्तों आप सपना जरूर पूरा कीजिएगा, ठीक है। खाली दोस्तों एक बात को ध्यान में रखना है कि लगातार पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ देना है, हमेशा पढ़ाई करते रहना है। ये 45 दिन में से दोस्तों 1 मिनट भी समय फालतू का इधर उधर बर्बाद नहीं करना है। पूरी फोकस, पूरी एनर्जी दोस्तों आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। 45 दिन में हमको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके 2023 बोर्ड में शानदार प्रदर्शन करना है। और दोस्तों डे बाय डे मेहनत कीजिए, आपके अंदर हमेशा दोस्तों डे बाय डे इंक्रीज होते जाइएगा, इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आते जाएगा, ठीक है। इसलिए लगातार मेहनत कीजिए, हम आपके साथ बने हुए हैं बाबू। जो सब्जेक्ट का लगता है कि हमको सब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए, आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइए। आप सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों मैं प्रश्न उपस्थित करूंगा आपके सामने, बशर्ते हिम्मत मत हारिएगा बाबू। आप हमारे एक स्टूडेंट हैं, आप हमारा एक परिवार है, हमारा दोस्तों समझाना आपका एक कर्तव्य है, ठीक है। हिम्मत मत हारिएगा कि हमसे तैयारी होगा कि नहीं, 2023 पूरा में अच्छा अंक ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। अपना मोटिवेशन को दोस्तों डाउन मत कीजिएगा, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। बशर्ते इस 45 दिन में अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए बाबू, जरूर आप 2023 पूरा में अच्छा अंक से पास कीजिएगा, ठीक है। जो सब्जेक्ट का प्रश्न चाहिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में करके बताइए, उसका वीडियो दोस्तों आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। और लगातार मेहनत करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बाबू तो कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन होगा उसका आप स्किप न कीजिएगा, ठीक है। जो भी वीडियो दोस्तों आपके लिए ला रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ला रहे हैं, ताकि आप 2023 बोर्ड में अच्छा अंक पास कर सके। फालतू एक भी प्रश्न दोस्तों आपके समीप हम नहीं ला रहे हैं, चुन के महत्वपूर्ण ही प्रश्न ला रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 100% लड़ने की संभावना है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी वीडियो को पूरा बात कीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए बाबू, यही हमारा आप सभी विद्यार्थी से हाथ कर जोड़कर मेरा रिक्वेस्ट है। इस 45 दिन को दोस्तों बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि बहुत उम्मीद से दोस्तों पाल पोस कर माता पिता आपको बड़ा किए हैं। और दोस्तों जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन दोस्तों आपसे कुछ उम्मीद किए हुए माता पिता, कुछ आशा किए हुए, तो उस उम्मीद को दोस्तों आपको पूरा करना है ना, उस उम्मीद को तोड़ना नहीं है, नहीं। तो आज दोस्तों आपको पसीना बहाइए, जरूर उस उम्मीद को दोस्तों आप पूरा कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए बाबू, हम यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को बताते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है। हीरा दोस्तों और ग्रेफाइट दोस्तों किसका अपरूप होता है, तो कार्बन का अपरूप होता है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 35 नंबर का था, हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों आपको बताना है कि हेमोग्लोबिन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जानते हैं बाबू, जो मनुष्य का ब्लड होता है दोस्तों वो लाल जो होता है किसके कारण दिखाई देता है। अगर जो आपका थोड़ा बहुत हाथ छिला जाता है तो लाल लाल खून बहता है ना, तो ब्लड लाल किसके कारण दिखाई देता है, तो हेमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। इसको याद रखिएगा आप सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 36 नंबर देखिएगा, कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में मेरे प्यारे साथियों प्रकाश संश्लेषण होता है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 37 नंबर कहता है कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। जो विद्युत हीटर होता है दोस्तों उसकी कुंडली में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो गया। देखिए विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है दोस्तों वो किस चीज़ का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा। जो पीला वाला बल्ब होता है ना दोस्तों, पीला वाला बल्ब उसका फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है। आप इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न है, कहता है कि ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो कॉकरोच का है दोस्तों। किसका है, कॉकरोच का है, यानी कि जिसको तेलचट्टा बोलते हैं दोस्तों, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, कहता है
कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। 39 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि वोल्ट मीटर को दोस्तों विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम। अगला देखिए 40 नंबर प्रश्न है, कहता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। दोस्तों आपको ये 40 नंबर प्रश्न में बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, तो अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अभिकारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न है, कहता है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। 41 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। पौधे में भोजन दोस्तों, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो स्टार्च के रूप में दोस्तों जमा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 42 नंबर कहता है कि नेत्रदान में दोस्तों नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये 42 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि नेत्रदान में दोस्तों नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, तो कॉर्निया को मेरे प्यारे साथियों दान में दिया जाता है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न है, कहता है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो व्यंजक चूर्ण का दोस्तों रासायनिक सूत्र जो होता है वो CaOCl2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा कि व्यंजक चूर्ण का दोस्तों जो हमारा रासायनिक सूत्र होता है वो CaOCl2 होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर हम 44 नंबर कहता है 44 नंबर प्रश्न में कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये 44 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि फॉर्मिक अम्ल का दोस्तों IUPAC नाम जो है दोस्तों क्या है, तो मिथेनोइक अम्ल है। क्या है दोस्तों? मिथेनोइक अम्ल है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न कहता है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ये भी प्रश्न दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। तारापुर दोस्तों नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है दोस्तों किस राज्य में दोस्तों स्थित है, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है बाबू? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 46 नंबर का था ओम का नियम है। दोस्तों आपको पता है कि ओम का नियम है तो भी इक्वल टू दोस्तों IR होता है। इसको रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों कि ओम का नियम क्या है, तो भी इक्वल टू दोस्तों IR है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ ना भी इक्वल टू IR, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा बाबू यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण यानी पूरी तरह से दोस्तों पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तब बीजांड कहलाता है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ने देते हैं अब हम। देखिएगा यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसे पवनों का दोस्तों देश कहा जाता है, बताइए। अगर जानते हैं तो इस प्रश्न का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। निम्न में से किसे पवनों का दोस्तों पवनों का देश कहा जाता है, तो डेनमार्क को कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न कहता है कि जस्ता का अयस्क है। दोस्तों आपको बताना है कि जस्ता का अयस्क है तो जिंक ब्लेड है दोस्तों। क्या है? जिंक ब्लेड है। याद रखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम 50 नंबर प्रश्न यहाँ पर दोस्तों हमारा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न जो है आपका दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, इसका जवाब जो है दोस्तों आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको सही लगेगा। ठीक, बताना है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। ऑप्शन ए में लिखा है 4, बी में लिखा है 5, देखिए सी में लिखा है 6 और डी में लिखा है 7। तो जो ऑप्शन सही लगेगा कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आप सभी
विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे दोस्तों, ठीक है। और वीडियो अगर जो पसंद आया है तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर भी दोस्तों जरूर करें। और अगर जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आप सभी विद्यार्थी नहीं किए तक कर लीजिए बाबू, क्योंकि आप हमारे परिवार हैं और हम आपके परिवार हैं और हम सब मिलकर दोस्तों अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा तब लाइव क्लास का दोस्तों नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। और फिर से दोस्तों आपको बता दूं कि 2023 बोर्ड एग्जाम दोस्तों अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है, हिम्मत नहीं हारना है। कितना भी प्रोग्राम लाइफ में क्यों नहीं आ जाए, कितना भी बड़ा समस्या क्यों नहीं आए दोस्तों, हिम्मत हार कर बैठना नहीं है, कॉम्पीट करना है, उससे लड़ना है और आगे बढ़ना है जीवन में। क्योंकि दोस्तों एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, माता पिता आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हमारा बेटा या बेटी हमारे घर का दोस्तों जो कंडीशन खराब है, जिस गरीबी से हम जूझ रहे हैं उस गरीबी से हमारा बेटा या बेटी निकालेगा, ठीक ना। तो उस बात माता पिता दोस्तों उस उम्मीद को टूटने मत दीजिए, उस उम्मीद पर कायम रखिए दोस्तों और मेहनत करते रहिए लगातार दोस्तों। आने वाला भविष्य में बहुत अच्छा आप कर पाइएगा, जीवन में बहुत बड़ा आदमी बनिएगा दोस्तों, बशर्ते हिम्मत अपना हमेशा अपने साथ में रखिएगा दोस्तों। एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि इस दुनिया में दोस्तों अगर जो कोई साथ न देना आपको तो गम मत कीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ दोस्तों आपका हिम्मत ही है। जिस चीज़ के लिए दोस्तों आप हिम्मत कर दीजिएगा तो कितना भी लोग आपको कुछ भी टॉर्चर करे कि तुम नहीं कर सकते हो नहीं कर सकते हो, मगर आप उसको जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अंदर से आप चाह लिए हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से दोस्तों अगर जो आप अंदर से चाह लिए हैं कि 2023 बोर्ड एग्जाम मुझे अच्छा अंक से लाकर माता पिता का नाम रोशन करना है, तो इस अचीवमेंट को पाने से दोस्तों आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। बशर्ते लगातार मेहनत करते रहिए दोस्तों, वो पल आएगा आपका लाइफ में जिस दिन रिजल्ट आएगा दोस्तों और माता पिता का चेहरा का दोस्तों गौर से देखिएगा तो उनकी आंखों में टप टप दोस्तों आंसू बहेगा, ठीक ना। मगर आज दोस्तों उसके लिए पसीना बहाना होगा, लगातार पसीना बहाते रहिए दोस्तों। आप सभी विद्यार्थी का दोस्तों जरूर अच्छा सपना पूरा होगा और आपका दोस्तों अच्छा अंक जरूर 2023 बोर्ड एग्जाम में प्राप्त होगा, ठीक है। मिलते हैं आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।